हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का, जो कि जिसका नाम है दोस्तों 1.5 गुणांक। यानी कि दोस्तों यह आपको एक नंबर यानी कि ऑब्जेक्टिव में दोस्तों ये ढेर बार पूछा गया है। आपको दे देगा NaCl दो कणों में विभाजित होता है और उसका 1.5 नियम बताइए, उसका है ना अंग बताइए कितना होता है। ये एक नंबर में पूछा जाता है, यानी कि ऐसा ढेर ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा कि 1.5 गुणांक है क्या है। तो आपको चलिए दोस्तों बस 5 मिनट की वीडियो में दोस्तों आपको पूरा विश्लेषण के साथ ये समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे हेडिंग दिख रहा होगा 1.5 गुणांक, जिसको हम लोग ना आई से डिनोट करते हैं दोस्तों। किससे दोस्तों? आई से डिनोट करते हैं। देखिए इसका सूत्र, इसका परिभाषा देखिए। जब कोई विलय पदार्थ विलयन में, यानी कि देखिए जब कोई पदार्थ, जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ से मान लीजिए कोई यहाँ पे ना ए भी मिला और यहाँ पे बी भी मिला, यानी कि दोनों है ना इस विलयन में आके मिल गया दोस्तों। विलयन में वियोजित वियोजित या संयोजित हो जाता है तो उसे हम लोग को बोलते हैं 1.5 गुणांक का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये कोई ए बी पदार्थ है, ये कौन जी है? कोई ए बी पदार्थ है। तो ये क्या हुआ? ए बी पदार्थ ए प्लस बी में टूट जाएगा, या नहीं तो ये ए प्लस बी ये कौन में टूट जाएगा दोस्तों? ए बी में। बस यही दोनों क्रिया जो होती है, यानी कि या तो संयोजन होना या नहीं तो वियोजन होना, ये दोनों क्रिया क्या कहलाती है? 1.5 गुणांक, जिसको हम लोग है ना छोटा आई से डिनोट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ना हम कुछ ये मेन पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, ये दोस्तों बहुत बार पूछा जाएगा। अगर कोई विलयन अगर वियोजित हो रहा है तो उसका मान हमेशा दोस्तों एक से क्या होगा दोस्तों? बड़ा आएगा। क्या आएगा? एक से बड़ा आएगा। यानी कि अगर कोई विलयन वियोजित होता है, जैसे एग्जांपल ए प्लस बी है, सॉरी ए बी है और इसका क्या आया? ए प्लस बी। तो ये जो दोस्तों ये वियोजित हुआ है दोस्तों, इसका मान हमेशा एक से क्या आएगा दोस्तों? आई का मान बड़ा आएगा। और दूसरा देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर कोई संयोजन हो रहा है, अगर संयोजन हो रहे हैं तो उसके लिए आई का मान दोस्तों हमेशा एक से छोटा होगा। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी है और इसको हम लोग है ना तोड़ेंगे ए बी में, ये कौन जी टूटा? ए बी में। तो इसके लिए हम लोग क्या होगा दोस्तों? इधर 1 है इधर 2 है, तो इसका आएगा कौन जी? 0.5 आएगा। इसीलिए दोस्तों अगर कोई भी अगर रिएक्शन यानी कि कोई विलयन अगर संयोजन होता है तो उसके लिए आई का मान क्या होगा दोस्तों? 1 से कम होगा। क्या होगा? 1 से कम होगा। अब देखिए, अब यहाँ ना तो वियोजित होगा और ना ही संयोजित होगा, तो उस कंडीशन में आई का मान क्या होगा? ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो उस कंडीशन में आई का मान क्या होगा? हमेशा हमेशा के लिए 1 होता है। ना ही संयोजन होगा और ना ही वियोजन होगा, तो उस स्थिति में आई का मान क्या आएगा? 1 आएगा। तो चलिए इसके लिए एक सूत्र हमने तैयार किया है। देखिए इधर आई बराबर सूत्र होता है कणों की संख्या, यानी कि देखिए दोस्तों कणों की संख्या वियोजन या संयोजन के बाद, यानी कि कणों की संख्या वियोजन या संयोजन के बाद। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रतिफल, यानी कि कौन चीज? प्रतिफल भी हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि कौन चीज? कणों की संख्या, प्रतिफल की संख्या, और उसके बाद कणों की संख्या वियोजन या संयोजन से पहले, यानी कि पहले मतलब इधर उत्पाद, इसको हम लोग सॉरी कौन जी बोलते हैं? इसको हम लोग सॉरी यहाँ पे अभिकारक, कौन जी बोलते इसको? अभिकारक। इसको कौन जी बोलते हैं हम लोग? अभिकारक। तो ये जो सूत्र है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1.5 गुणांक निकालने में बहुत ही सहूलियत होता है। बहुत मतलब इतना बोझिए ना जी, अगर सूत्र आपको याद है तो वैसे आप लोग बिना कलम चलाए हुए ना आप 1.5 नियम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl का हमने क्वेश्चन लेकर आए हैं कि देखिए इस सूत्र में बनाएंगे। NaCl पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है तो उसके लिए 1.5 गुणांक क्या होगा बताइए। अब ये NaCl है, अभी जस्ट बता है NaCl, ये है ना ये टूटता है कौन चीज में? Na प्लस Cl माइनस में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सूत्र हम लोग प्रयोग करते हैं, यह बोल रहे हैं आई का बराबर, यहाँ पे हम लोग आई बराबर, अब देखिए यह बोल रहा है कणों की संख्या वियोजन या संयोजन के बाद। अब यहाँ देखिए तो हम लोग का तो वियोजन हो रहा है। अब देखिए इसके बाद यानी कि वियोजन होने के बाद कितना संख्या है कण? 1 कण और 2 कण, तो कितना होगा? 1 प्लस 1, ये हो गया। उसके बाद ये देखिए कणों की संख्या वियोजन या संयोजन के पहले। अब ये जो कण है दोस्तों ये कितना कण है टोटल? NaCl टोटल ये कितना है? 1 है। तो क्या होगा यहाँ पे? बट्टे 1, तो क्या आएगा? 2/1, यानी कि इसका आंसर 2 आएगा। अब देखिए दोस्तों NaCl में 1.5 यानी कि आई का मान कितना आया? 2 आया।
अब देखिए अभी जस्ट बताया हम, अगर अगर कोई विलयन वियोजित होता है तो उसका मान हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये NaCl कौन दिया हुआ है दोस्तों, वियोजित हुआ, यानी कि टूटा है, और टूटा है उसके लिए I का मान कितना आया है, 2। ठीक, तो इसके लिए एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ना आप लोग वीवीआर कर लीजिए। इस टाइप का है ना ऑब्जेक्टिव हमने बहुत सारा विरलैंड हो या गैस पेपर हो सब में देखे, जो मतलब ज्यादा पूछा गया है। ठीक, इससे मतलब 2026 सॉरी 2025 और 24 में भी पूछा गया है। ठीक, तो देखिए ये देखिए KCl है और उसका ना 80% दोस्तों वियोजित हो रहा है। अब कंडीशन आएगा, यहाँ तो हमने पूर्ण रूप से 100% पूर्ण रूप से हम लोग अलग कर दिए थे, और यहाँ पर की बार क्या बात कर रहा है, 80%। तो अब I का मान बताइए। अब तो ये कंडीशन लफड़ा वाला है, तो चलिए यहाँ पे हम दोस्तों 1 सेकंड में आपको बताते हैं कैसे बताना। देखिए ये परसेंट में है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ओह सॉरी 80/100 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जैसे ये गया, इसका आएगा कौन जी 0.8 आएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं x। 0.8 को हम लोग कौन जी मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक, अब देखिए ये इतना मान लिए, ये बोल रहा है KCl का, चलिए KCl ये बोल रहा है कौन जी तोड़ना है, तो K प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, स्वाभाविक बात है। अब मान लीजिए इसमें कितना है, ये टोटल ये कितना 1 है, और इनमें से मान लीजिए अगर कोई भी चीज वियोजित हो रहा है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, ये तो घटेगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए अगर हम लोग नमक है, अगर नमक को गलाएंगे तो धीरे धीरे नमक की मात्रा घटती जाएगी, उधर वो पिघलते जाएगा, तो ये मात्रा क्या होगी, घटेगी। इसलिए अगर ये है, हमने इसको कितना माने, x माने, तो इसमें से क्या होगा, x घटेगा, आराम से घटेगा, बढ़िया। उसके बाद देखिए इसका अगर इसमें भी तो x जुड़ेगा और इधर भी x जुड़ेगा। ठीक, अब देखिए अब टोटल को हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, टोटल को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए अब देखिए x माइनस सॉरी 1 माइनस x प्लस x प्लस x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1, उसके बाद ये क्या आया -x, और उसके बाद +x प्लस x। अब देखिए दोस्तों, और यहाँ पे ना बराबर करना है हम लोग को, हाँ बराबर करना है। अब देखिए इससे ये जाएगा, उसके बाद देखिए 1 माइनस x बराबर 0। अब देखिए ये बराबर कहाँ करना है, उसको इसी करना है, इसी बन जाएगा। अब देखिए ये आया, अब देखिए यहाँ पे 1 है ना, माइनस x का मान अभी हम लोग जस्ट कितना माने हैं, 0.8। 0.8, तो इसका हम लोग इसका अगर घटाएंगे तो कौन सी घटेगा बताइए, 0 पॉइंट जाएगा तो उधर कितना, वो तो कट गया ना, ये प्लस में 1 होगा, ये प्लस में होगा, ये कितना होगा 1.8 होगा दोस्तों आंसर। इसका क्या होगा, यहाँ पे ना हम लोग माइनस की, यहाँ पे इसको काटे थे तो इसी को हम जोड़ लिए, ये दोनों अगर कट जाएगा ये प्लस वाला बचेगा, इसलिए यहाँ प्लस है। इसका आंसर कितना आया 1.8। और यहाँ पे KCl के लिए KCl भी है ना कितना 80%, अगर कोई भी चीज अगर वियोजित हुआ है और KCl, उसका I का मान कितना आया है दोस्तों 1.8। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर दबा के कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए हम लोग 2026 के लिए दोस्तों जितना क्वेश्चन होगा जब सबके सब इस चैनल पे कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए भी हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।